गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक अंक के जो हल क्वेश्चन हैं, एक मार्क्स के जो सॉल्व क्वेश्चन है, उसकी श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस श्रृंखला में अब तक 4 वीडियो बन चुकी हैं। 5वीं वीडियो में लाया हूँ चैप्टर नंबर 4 और 5 से। चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य है। एक अंक का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाना है। क्वेश्चन 6 तक मैंने आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान व शिखर मान में क्या संबंध है? तो IRMS रूट मीन स्क्वायर वर्ग माध्य मूल मान जो होता है I0/2, यहाँ I0 शिखर मान है, तो वोल्टेज का भी यही होता है VRMS = V0/वर्गमूल 2। 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 धीरे धीरे आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? किसी प्रत्यावर्ती धारा LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का अधिकतम मान क्या होता है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो ये औसत शक्ति का सूत्र है VRMS × IRMS × cos फाई। तो बच्चों, ये cos फाई ही क्या है? शक्ति गुणांक है। इसके मान पर निर्भर करेगा कि औसत शक्ति कितनी हो रही है। ठीक है, औसत शक्ति व्यय कितना हो रहा है। मान लीजिए अगर फाई का मान 0 हो जाता है तो cos 0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? +1। और यही इसका क्या है? अधिकतम मान है। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और ये +1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना? तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर शक्ति गुणांक का अधिकतम मान कितना होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अधिकतम ऊर्जा व्यय होगी। और वाटहीन धारा में क्या होता है बच्चों? मैं इसको भी यहीं पर ले लेता हूँ। वाटहीन धारा में ये फाई 90 हो जाता है बच्चों, और जब ये 90 होगा तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा, तो ये औसत शक्ति 0 हो जाएगी। उसे वाटहीन धारा कहते हैं। परिपथ में धारा तो बहती है लेकिन औसत शक्ति व्यय नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो अगले उसमें आपको बताएंगे। वाटहीन धारा के चैप्टर में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको बताया है बच्चों। तो धीरे धीरे अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन की ओर आता हुआ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों। क्या कहता है? लेंज का नियम किस भौतिक राशि का संरक्षण करता है, या किस भौतिक राशि का संरक्षण सिद्धांत है? सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, उन्होंने ये पढ़ लिया होगा बच्चों, और उनको आना भी चाहिए। लेंज के नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। और फैराडे के नियम में, द्वितीय नियम में जो माइनस चिन्ह आया है वो लेंज के नियम के अनुसार ही आया है बच्चों। तो आपको लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके मोबाइल स्क्रीन पे क्या कहता है? L तथा R अर्थात कुंडली है और वैद्युत प्रतिरोध है, क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। L/R बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। L/R अर्थात जो कुंडली का प्रेरकत्व है और चालक का जो प्रतिरोध है उसका अनुपात की बीमा ज्ञात करनी है। L/R की बीमा क्या होगी? तो बच्चों, L/R जो है समय के बराबर होता है और इसकी बीमा क्या हो जाएगी? T। और मात्रक अगर पूछता है तो मात्रक क्या हो जाए? एमकेएस पद्धति में सेकंड हो जाएगा। तो बच्चों, L/R क्या है? वो समय है। L/R क्या है? समय है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आपको बोर्ड की परीक्षा या जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी बच्चों,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उसमें ये पूछा जाना है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन, एक जो है मात्रक इसमें पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, वोल्ट सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है बच्चों, क्या पूछ रहा है? वोल्ट सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो बच्चों ये है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है बच्चों, आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। यदि वोल्ट मीटर द्वारा नापे जाने पर प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आपने वोल्ट मीटर से प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव क्या क्या ज्ञात किया। तो कितना आया बच्चों? 200 वोल्ट प्राप्त हुआ। तो इस विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, जो विभव होता है वह किस में होता है? वर्ग माध्य मूल मान में ही होता है। तो इसका मतलब उसने अगर 200 वोल्ट पढ़ा है तो यही उसका वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है बच्चों, क्या है? वर्ग माध्य मूल मान है। ये जितना पढ़ेगा वोल्ट मीटर वही उसका वर्ग माध्य मूल मान होगा। लेकिन शिखर मान अगर ज्ञात करना है तो वो उसका √2 गुना हो जाएगा, क्योंकि VRMS = V0/वर्गमूल 2 हो जाएगा अगर शिखर मान निकालना है आपने इसका। ठीक है बच्चों, पढ़ता क्या है वोल्ट मीटर? VRMS वर्ग माध्य मूल मान ही पड़ता है। अगर 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट होगा। लेकिन अगर शिखर मान ज्ञात करना है तो VRMS = V0/वर्गमूल 2। तो V0 कितना हो जाएगा? VRMS का कितना गुना? वर्गमूल 2 गुना। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? केवल वर्ग माध्य मूल मान पूछा गया है। अर्थात जो वोल्ट मीटर पढ़ेगा वही उसका क्या होगा? वर्ग माध्य मूल मान होगा। आपको कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, लिए धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 13 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 13? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13? एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपने अमीटर लगाया, उसने पाठ्यांक दिया 4 एम्पियर। तो ये कौन वैल्यू है उसकी? वर्ग माध्य मूल मान, RMS वैल्यू है इसकी। ठीक है, परिपथ में धारा का शिखर मान बताओ। ठीक है बच्चों, तो जैसे ये VRMS है उसी प्रकार से IRMS है, उसका सूत्र भी वही है। तो देखिए बच्चों, IRMS = I0/वर्गमूल 2। निकालना क्या है? I0, तो I0 = IRMS × वर्गमूल 2। तो I0 = 4, तो उस 4 क्या है? RMS वैल्यू है, और वर्गमूल 2 से गुणा कर देंगे तो 4 वर्गमूल 2 हो जाएगा। बहुधा पूछा जाता है। धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ। तो प्यारे बच्चों लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 14, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत में शिखर वोल्टेज कितना है? सेम वही क्वेश्चन हो गया। ये 220 VRMS वैल्यू होगी। VRMS 220 वोल्ट, V0 आपको ज्ञात करना है। तो VRMS = V0/वर्गमूल 2, इसका बस गुणा कर देंगे। V0 = VRMS × वर्गमूल 2, तो V0 = VRMS × वर्गमूल 2। तो 220 को आप क्या करेंगे? 1.414 से, जो कि वर्गमूल 2 की वैल्यू है। तो लगभग बच्चों 310 वोल्ट या 311 के लगभग आता है। तो ये जो है आपको इसका हल बता दिया है। धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 15 आपके मोबाइल स्क्रीन की ओर आता हुआ, और ये मोबाइल स्क्रीन पे आ गया बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? अनुनाद की स्थिति में LC परिपथ की आवृत्ति क्या होगी बच्चों? तो बच्चों LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति भी वही होगी जो LC परिपथ की होगी। तो कंडीशन क्या है? कभी कभी क्या होता है LCR सर्किट में, जो प्रेरण प्रतिघात है और जो धारितीय प्रतिघात है XC, ये बराबर हो जाते हैं।
उस स्थिति में धारा का आयाम बढ़ जाता है। ये हो जाएगा ओमेगा एल और ये हो जाएगा ओमेगा सी। और यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बच्चों 1/2 पाई √LC के बराबर आ जाएगी बच्चों। चूंकि ये एक नंबर के प्रश्न हैं, इनमें आपको ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं बच्चों। और मैंने जो है इन चैप्टरों की वीडियोस बनाई हैं बच्चों। यदि आपको अच्छी लगती हैं तो बच्चों आप जाइए और उन चैप्टरों को वहाँ से पढ़ लीजिए। 70% जो कोर्स है वो आप कोर्स की वीडियो जो है मैंने बना दी है बच्चों, तो आप जाइए और वहाँ पर वीडियो का आनंद लीजिए। तो धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 16 आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता हुआ और ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ गया है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या कहता है ये देखिए बच्चों, क्या कहता है देखिए बच्चों, अर्ध चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा पूरे चक्र के लिए इसका मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये जरूर दिमाग में रखना, प्रत्यावर्ती धारा के लिए पूरे चक्र के लिए जो औसत मान है वो 0 होता है। ये तो सबको आता है बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है पूरे चक्र के लिए 0 होता है, इसीलिए तो VRMS वैल्यू निकालते हैं बच्चों। लेकिन अर्ध चक्र के लिए ये 0 नहीं होती है, इसका मान होता है 2I0/पाई। I0 शिखर मान है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। एक अर्ध चक्र के लिए प्लस और दूसरे अर्ध चक्र के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगली वीडियो की इंतजारी में, तब तक जो है आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।